वालेकुम जी नाजरीन, आज हम आपको एक नई वीडियो के साथ जो ना एक इंफॉर्मेटिव और बहुत जो है ना फ्रूटफुल वीडियो जो साबित होगी। इंशाल्लाह आपको आपके इल्म में भी इजाफा होगा। तो अभी हम खड़े हैं रेस्क्यू 1122 का जो ऑफिस है तहसील सफदराबाद और डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा। ये अंदर से भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ है और बाहर से भी आपको जो नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा तारफ़ देखेंगे रेस्क्यू 1122 के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद है मकसूद हसन साहब जो मेडिकल टेक्नीशियन है इधर रेस्क्यू 1122 में। तो अभी हम इनसे पूछेंगे, जी डॉक्टर साहब आप बताएं कि रेस्क्यू 1122 जो है इसका क़याम कब और क्यों जो है ना अमल में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्क्यू 1122 का जो आगाज़ है ये लाहौर से हुआ था 2004 में, और इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि रोड के ऊपर लोग गिरे होते थे तो कोई बंदा इनको उठाता नहीं था, और जो बंदा उठाने की कोशिश करता था वो डरता था कि कहीं इसका जो केस है ये मेरे ऊपर ना पड़ जाए। तो इसका इनिशिएटिव जो है ना डायरेक्टर जनरल पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर साहब ने लाहौर से किया 2004 में, ताकि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए और लोगों की हेल्प की जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो अभी हम अंदर जाते हैं जी, अंदर दिखाते हैं आपको कि दफ्तर में क्या है और फर्स्ट एड जो कैसे दी जाती है। अच्छा मकसूद साहब हमें ये बताएं कि रेस्क्यू 1122 किन किन हंगामी हालात में मदद फराहम करता है। रेस्क्यू 1122 एवरीथिंग, हर हालात को जो है वो डील करते हैं। आंधी हो, तूफान, ज़लज़ला हो या आग, किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो उसको हम डील करते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल हमें इमरजेंसी जो मिलती हैं वो परिंदे जो हैं वो दरख्तों के ऊपर फंसे होते हैं, या किसी घर में कोई सांप चला जाता है या कोई गो, इस तरह का कोई भी जानवर, एनिमल, कोई भी एवरीथिंग चले जाए तो इसको हम डील करने के लिए जाते हैं। और ऑलमोस्ट हमें आजकल जो है ना ईद के दिन गुजरे हैं करंटली, तो हमें रोड एक्सीडेंट की जो इमरजेंसी बहुत ज़्यादा जो है हमें डील करने को मिली है। अच्छा जी ये बताएं कि वहाँ में आगाही पैदा करने के लिए रेस्क्यू क्या क्या इकदाम करता है। रेस्क्यू 1122 ने अवाम में आगाही पैदा करने के लिए जो है ना वो तहसील अपना यूनिट काउंसिल लेवल पे जाके जो है ना वो कम्युनिटी करवाई है और टीमें तैयार करवाई हैं। हर यूनिट काउंसिल की एक टीम बनाई है और उन लोगों को फर्स्ट एड की जो है ना वो मुकम्मल ट्रेनिंग दी है, ताकि हमारे जो इलाके में, हमारी तहसील में, हर यूनिट काउंसिल में, बल्कि हर घर में कम से कम एक बंदा ट्रेंड हो जो इमरजेंसी की सूरत में अपने घर में फर्स्ट एड कर सके। और फर्स्ट एड की कंप्लीट जो है उनको ट्रेनिंग दी गई है। अच्छा जी आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में ड्यूटी के दौरान कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जारी बात है कि कुछ मसाइल भी होंगे जब आप ड्यूटी पे जाते हैं, तो लोगों का कैसा बिहेवियर है, तो वहाँ पे आपको क्या क्या इशूज़ आते हैं वो भी ज़रा काइंडली वहाँ पर बताएं। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको बड़े खुश सलूकी से इनको जो फेस करते हैं। क्योंकि एक बंदा इमरजेंसी में होता है, वो कॉल करता है तो वो कहता है जी हमें 1 घंटा हो गया कॉल किए हुए, हालांकि उसको 2 मिनट भी नहीं होते। हम समझते हैं उसकी फीलिंग को, उसकी दर्द को हम समझते हैं कि एक जो बंदा इमरजेंसी में फंसा होता है उसका 1 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। हम उनको बड़े अच्छे तरीके से जाकर डील करते हैं। हमें इनको पता होता है, हमें पता है कि वो किस टेंशन में, किस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, तो हम बड़े अच्छे तरीके से उनको जो डील करते हैं, ताकि उनको हम उनके लिए मसीहा हैं, बल्कि इवन के लोग हमें फरिश्ता समझते हैं। तो हम इंशाल्लाह लोगों के साथ अच्छे तरीके से जाकर उनको डील करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि हम आपकी तरफ बड़ी जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, इन केस के रास्ते में कोई मसला ना बन जाए जिस वजह से हम लेट हो जाए। फर्स्ट एड की तारीफ क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। फर्स्ट एड जो होता है ये प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपका रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, या कि आपका घर में हार्ट फेलियर हो गया, दिल का अटैक जिसको कहते हैं वो आ गया है, तो फर्स्ट एड इसमें ये होगी कि आप उसको CPR करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 गवर्नमेंट पंजाब ने जो है ना एक घर में जो है ना वो फर्स्ट एड के लिए लोग तैयार किए हैं। और मैंने आपको पहले बता दिया कि यूनिट काउंसिल लेवल पे टीमें बनी है हमारी, और जिनको फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी गई है उसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है वो CPR पे किया गया है। CPR होता है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि जब दिल बंद हो जाता है तो दिल को पंप करने के लिए दिल को दबाया जाता है, उसको CPR कहते हैं। ये फर्स्ट एड है, यही जो है ना वो अपना मरीज को फर्स्ट एड देने के तरीके हैं। इन केस इमरजेंसी ब्लीडिंग हो रही है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कम्युनिटी स्टाफ होता है, उनको बताया जाता है कि ब्लीडिंग कंट्रोल कैसे करनी है, उनका प्रॉपर तरीकेकार उनको बताया जाता है। चलें ये भी बताएं, आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया, ये भी बताएं कि आम अफराद को फर्स्ट एड की तरबियत क्यों हासिल करनी चाहिए। आम अफराद को फर्स्ट एड की तरबियत इसलिए हासिल करनी चाहिए कि इन केस इमरजेंसी अपने घर में किसी पेशेंट को, किसी आदमी को मसला बन जाता है, फॉर एग्जांपल कट लग जाता है, या वो कुत्ता काट लेता है, या उसका दिल बंद हो जाता है,
तो उसको जो है ना फर्स्ट एड देने के लिए उसके पास नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिल बंद हो गया तो क्या करना है, ना कि एक दूसरे के मुंह की तरफ देखना है, बल्कि हमने उसको जो सहूलियात वो प्रोवाइड करनी है, उसको फर्स्ट एड देनी है। तो इसलिए हर घर में कम से कम एक बंदा जो है वो इस फर्स्ट एड का ट्रेनर होना चाहिए। चले जी, ये भी बताएं कि फर्स्ट एड के बारे में तो आपने हमें थोड़ा सा बताया है। अब ये बताएं कि क्या जो रेस्क्यू 1122 है ये फ्री में ट्रेनिंग देती है या इसके फीस चार्जेस होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 जो है फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट हर बंदे को ट्रेन करने की कोशिश कर रही है। और गवर्नमेंट की तरफ से ये टास्क भी था कि हर घर में कम से कम एक ट्रेनी हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों के घर जाके जो यूनिक काउंसिल के लेवल पे टीमें बनाई हैं उनको यूनिक काउंसिल में जाके ट्रेनिंग दी है, और फ्री ऑफ कास्ट दी है, बगैर किसी पैसे के। चले जी, ये बताएं कि अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो उसको फर्स्ट एड हम कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी को कुत्ता काट लेता है, जिस जगह से कुत्ता काटता है उस जगह को अच्छे तरीके से आपने साबुन के साथ वॉश करना है। इवन के तब तक करते रहें जब तक वो हॉस्पिटल नहीं जाते, और हॉस्पिटल जाके इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, इसकी चले वैक्सीन होती है। जी, थैंक यू। आप ये बताएं कि आम लोग जो होते हैं ना वो जब फर्स्ट एड घर में देते हैं तो वो कौन सी मतलब छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो इस जगह पे कट आ गया जिसके ऊपर आपकी पल्स आ रही होती है, तो आप उस पल्स को उसको बैंडेज करते वक्त आप उसकी पल्स जो है वो डिप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो स्टॉप हो जाती है और आपका वो हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। इन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए। जी, ये थे मकसूद हसन डोगर साहब जिन्होंने ब्रीफली जो रेस्क्यू 1122 के हवाले से आपको गाइड किया। अभी आप देखें ये ऑफिस में नाइफ कैसे भी नहीं है या कोई बाली भी नहीं है, लेकिन ये हमले ने खुद मेहनत करके बड़ी मेहनत के साथ इसको खूबसूरत बनाया है, बड़ा दिल खुश हुआ है। तो हम आपको पीछे से भी इसका जो व्यू दिखाएंगे। तो अभी हम मकसूद भाई से कहेंगे कि हमें जो एम्बुलेंस में जो क्या क्या आपके पास हो, कैसे आप लोगों के पास जब जाते हैं तो एम्बुलेंस में क्या क्या है और वो सहूलियत आप कैसे देते हैं, आइए आपको हम वो दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अगर आपने एम्बुलेंस नहीं देखी आपको हम अंदर से भी दिखाएंगे। ये बहुत खूबसूरत और बहुत कीमती है और इसके अंदर तमाम वो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो एक इंसान को फर्स्ट एड देने के लिए फराहम करने के लिए जो ज़रूरी होते हैं। तो अभी हम आपको अंदर से इसका जो व्यू दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ वो कैसे कैसे जो है ना फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल होती है। आइए, ये अंदर का व्यू देख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें ब्रीफली बताएंगे। ये देखें अंदर से भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है ये। जी मकसूद भाई, जी वन बाई वन हमें चीज़ों के बारे में बताएं और आवाम को बताएं कि आप कैसे जो है ना लोगों की हेल्प करते हैं और इमरजेंसी में कैसे आप उनको रिलीफ देते हैं। सर, ये होता है अपने इसको कहते हैं पोर्टेबल बीपी ऑपरेटर्स। हम इसको उठा के लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी घर में जाना पड़ता है, उसका पेशेंट का बीपी चेक करने के लिए हम इसको पोर्टेबल बीपी ऑपरेटर्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये होता है पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें पेशेंट की हार्ट बीट और सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं। सैचुरेशन से मुराद ये होता है कि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। ये हमें पल्स रेट और ऑक्सीजन का लेवल बताता है कि पेशेंट में कितना है। ठीक है, ये इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है इस इंस्ट्रूमेंट का होना। मैं तो कहता हूँ हर घर में ये बड़ा होना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि इमरजेंसी में जब ऑलमोस्ट जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। ये प्रोप है, ये इसके फिंगर पे पेशेंट के लगाते हैं इस तरह। ठीक है, और उसके बाद ये उसका अपना जो है ना वो वाइटल बताता है। तो ऑलमोस्ट जो होता है इस पेशेंट जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें होता है, तो जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो 96 पॉइंट होना चाहिए, और जो हार्ट बीट है वो आपको पता ही है 70 प्लस 75 78 80 तक भी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है हमारी गाड़ी में, ये होना भी चाहिए और तकरीबन हर घर में भी होना चाहिए और ऑपरेशनल होना चाहिए। और हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी कहीं भी पंजाब में आप गाड़ी को मिलेगी तो उसमें जो चीज़ें भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल होंगी और हर हालत में जो है वो चलती होंगी। जी डॉक्टर साहब, लाइट ऑन करनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले ये स्ट्रेचर है, इसके बारे में बताएं कि स्ट्रेचर में क्या क्या फंक्शन है और कैसे आप जो मरीज को डील करते हैं इससे। ये पोर्टेबल स्ट्रेचर हमारा फोल्डिंग वाला। ठीक है, जब हमें पेशेंट मिलते हैं घरों से उठाने के लिए ये स्ट्रेचर हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये नीट एंड क्लीन होता है ऑलमोस्ट। जब भी आप इसको देखेंगे, जिस भी कभी भी जब भी कभी भी आएंगे, ये आपको नीट एंड क्लीन ही मिलेगा। और फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम अपनी गाड़ी को नीट एंड क्लीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस गाड़ी को 4 साल हो गए हैं आगे लेके, ये गाड़ी आपको अब भी नहीं मिल रही है माशाल्लाह। और उसके बाद ये हमारा होता है, इसको हम कहते हैं सखी यूनिट।
ये होता है जब आरटी का रोड एक्सीडेंट का हमें पेशेंट मिलता है, या जिसका एयरवे सांस ब्लॉक होता है, उसके सांस को क्लियर करने के लिए, उसकी सेक्रेशन को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे इधर फिक्स है। और हमारे वो बैग पड़ा हुआ है, उस ब्लू बैग में पोर्टेबल होता है जो उठा के लेके जाते हैं, मैनुअल उसको हम कहते हैं। उसमें सेकंड यूनिट होता है, उससे हम सक करते हैं, एयरवे क्लियर करते हैं पेशेंट की, ताकि उसका सांस बहाली हो जाए। ये में जो कैप नजर आ रही है ये आप कब पहनते हैं? ये रेस्क्यू सेफ्टी हेलमेट है, ये हर इमरजेंसी में हम पहनते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि ये लाजमी पहनना है। इसको रेस्क्यू सेफ्टी हेलमेट कहते हैं। ठीक हो गया। कहीं आग वगैरह लगी हो तो फिर भी ये पहनते हैं या? ये हर इमरजेंसी में हम पहनते हैं। ठीक हो गया। तो ये वाला जो बैग में नजर आ रहा है, इसमें हमने रिजर्व इमरजेंसी जो है वो, इसमें हमने रिजर्व इमरजेंसी वो जो सामान रखा हुआ है, इसमें गाज पीस हैं, कॉटन बैंडेज हैं, क्रेप बैंडेज है, इसमें आईवी कैनोला है, इसमें सिरिंजेस हैं, इसमें डिक्लो टीके हैं। यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारे पास सामान होता है ना, कि इमरजेंसी को डील करने के लिए, इनके इमरजेंसी हमें एक ही जो इमरजेंसी में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट मिलते हैं, तो हम उनको डील करने के लिए जो है ये सामान रखा होगा इसमें एक्स्ट्रा। एक बैग ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का, इसमें क्या फर्क है? जो ब्लू कलर का बैग है उसमें हमारे सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें मैनुअल सक्शन यूनिट है, इसमें एनजीज है, इसमें एयरवे किट है, इस तरह का सारा सामान उसमें रखा हुआ है। अच्छा, एयरवे किट का आपने बात की, ये क्या होती है? ये एयरवे किट होती है, जिसका एयरवे ब्लॉक होता है, उसके अंदर उसके एयरवे में उसको इंसर्ट करने के लिए एक ट्यूब होती है, उसके जो इस पेशेंट के अंदर इंसर्ट करते हैं एयरवे क्लियर करने के लिए, उसको कहते हैं एयरवे किट। उसमें मुख्तलिफ साइज की किट वो एयरवेज होती हैं। तो ये लाइट्स है, एक बहुत बड़ी और ब्लैक सी लाइट है ये वाली। ये सर्च लाइट है, ये इनकेस इमरजेंसी रात को हमें कोई इमरजेंसी मिल जाती है, तो फॉर एग्जांपल खेतों में जाना पड़ता है या किसी घर में जहाँ लाइट नहीं होती, ये सर्च लाइट के तौर पे इस्तेमाल होती है। चलिए, ये मुझे लगता है ये वो ऑक्सीजन के सिलेंडर है ये वाला। जी बिल्कुल, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। ये पेशेंट को जो सैचुरेशन जिनके एसओबी के पेशेंट होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। जी ठीक हो गया। तो ये देखिए नाज़रीन, आपने देखा है कि ये गाड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी है, इसमें एसी भी लगा हुआ है और इसमें तमाम जो सहूलियात वो फराहम की गई हैं जो फर्स्ट एड के लिए ज़रूरी होती है। तो अभी हम डॉक्टर साहब से एक और क्वेश्चन करेंगे कि आप डॉक्टर साहब, आपको कितनी सर्विस हो गई, कितना अरसा हो गया रेस्क्यू 11 में? अल्हम्दुलिल्लाह 31 मार्च 2025 को मेरे 8 साल सर्विस के हो गए हैं। 8 साल हो गए हम अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस रेस्क्यू 112 में जॉब कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हर रात मुतमिन होकर सोते हैं अपनी सर्विस। कैसा लग रहा है आपको? मतलब आप लोगों के काम आते हैं, आपकी जहाँ भी आपका बच्चों का रोजगार भी लगा हुआ है, और साथ में जब आप किसी दर्दमंद को उठाते हैं, किसी को जख्म होता है या किसी मरीज को आप ठीक करते हैं, तो कैसा फील करते हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह दिली सुकून मिलता है। अगर आप कहें तो यह सब आपको एक वाकया हम सुना देते हैं। जी जी जरूर। लाहौर हम सर्दियों के दिन थे, धुंध अपने फुल अरूज पे थी। हमें मैं रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक इमरजेंसी सर्विस का वो हिस्सा थे हम स्टार्ट पे। तो हमें कॉल आई है कि आपने शालमी चौक में जाना है, डेड पेशेंट है, आपने उसको चेक करना है। तो जब वहां पे पहुंचे हैं तो लोगों ने, वो घर वालों ने ना चटाइयां बिछा के ना, जिस तरह होता है चारपाई पे पेशेंट लेटा हुआ है, तो वो रोने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम पहुंचे, रिस्पॉन्स किया, तो सबसे पहले मैंने जाकर उनके वाइटल लिए हैं, अलामत जिंदगी चेक किए हैं। तो उनमें मैंने सबसे पहले उसकी BSR शुगर लेवल चेक किया है। जब मैंने शुगर लेवल चेक किया तो उसका जो शुगर लेवल बिल्कुल लो बता रहा था ग्लूकोमीटर, तो मैंने उनको 25% ग्लूकोज के इम्प्यूल होते हैं हमारे पास टीके, वो मैंने 4 इंजेक्शन जो है ना वो 20 सीसी सिरिंज में भर के उसको लगा दिए। तो वो माँ जी लेटे हुए थे ऐसे, जब मैंने 25% लगाया तो उन्होंने जो टांग को ऐसे इकट्ठा किया। जब 4 और मजीद लगाया तो माँ जी उठ के बैठ गए और कहने लगे मुझे टीवी लगा के दिखाओ, मैंने टीवी देखना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैंने कहा कि आज आपकी जिंदगी का मकसद पूरा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके, जब से हम इस महकमे में आए तब से लेके अब तक हम रात को मुतमिन होकर सोते हैं और अपने रिज़्क़ के हालात के ऊपर फख्र करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा अच्छा महसूस फख्र है हमें, हमारे वालिदैन को हमारे ऊपर फख्र है, हमारे माशरे को, हमारी सोसाइटी को फख्र है, हमारे साथियों को फख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाजरीन, ये अभी देखिए मैंने किट पहनी हुई 1122 की। एक्चुअली मुझे खुद बहुत शौक था इस महकमे में काम करने का, क्योंकि इसमें रोज़गार के साथ साथ जो है ना जी, वो आपको लोगों की इमदाद करने का मौका मिलता है और आपका ज़मीर जो है ना वो मुतमईन रहता है। बाकी ये किस्मत की बात है, और ये यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो मैं बहुत जो ना मुझे अच्छा लग रहा है। तो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे मकसूद भाई से कि मकसूद भाई आप ये बताएं कि आप आवाम को कोई पैगाम, क्या पैगाम देना चाहेंगे रेस्क्यू 1122 के हवाले से?
मेरा अपने सोसाइटी में माशरे को पैगाम ये है कि कम से कम हर घर में एक रेस्क्यू गार्ड जो है ना वो ट्रेनिंग होना चाहिए, जिन्होंने रेस्क्यू से ट्रेनिंग ली हो, ताकि इमरजेंसी में वो अपने प्यारों की हेल्प कर सके और हमारा माशरा जो है ना वो हर तरह की सहूलियत से वो मुफीद होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया मकसूद भाई का, बहुत शुक्रिया जी। देखें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसको लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।